यहाँ पर अनेकों ऐसे वैद्य हुए जिनकी आज गाथा हम लोग गाते हैं। वो सबसे प्राचीन और अद्भुत वैद्य हैं। क्या कुछ उनकी कहानी है, क्या इतिहास है। और ये 2010 की बात है। वैसे तो अमरकंटक को प्राचीन काल से औषधियों का भंडार माना जाता है और यहाँ पर अनेकों ऐसे वैद्य हुए जिनकी आज गाथा हम लोग गाते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ हम और आपके बीच धरातल पर हैं, अमरकंटक के सबसे प्राचीनतम वैद्यों में से एक, आज उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। हमारे साथ अमरकंटक के वैद्य समिति के अध्यक्ष वैद्य प्रदीप शुक्ला जी हैं और वो हमको लेकर जा रहे हैं अमरकंटक के सबसे प्राचीन वैद्य ठुन्नू मरकाम के यहाँ। और हम और आप उनको ठुन्नू बैगा के नाम से जानते हैं, ठुन्नू दादा कहते हैं उनको। और आज उनके पास ही हम जाएंगे। उनकी कई सारी रहस्यमयी किस्से हैं, कुछ चमत्कारिक उनके उपचार हैं जो कहीं ना कहीं आज लोगों के बीच चर्चा के विषय बने हैं। क्या कुछ उनकी कहानी है, क्या इतिहास है और प्राचीन काल में अमरकंटक में आयुर्वेद का क्या इतिहास है, वह सभी कुछ आपको आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अमरकंटक के सबसे प्राचीन वैद्य के पास आप हमको लेके जा रहे हैं। क्या कुछ थोड़ी बहुत उनकी कहानी आप शॉर्ट में बताएं तो। वो सबसे प्राचीन और अद्भुत वैद्य हैं जिन्होंने यानी उनकी खास बात बताया तो उन्होंने अपना ही ऑपरेशन खुद से अपने गुप्तांग काटकर अपना इलाज स्वयं किया है। जहां डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम चंद ही दिनों के मेहमान हो, उन्होंने स्वयं का इलाज करवाया है। यानी किया है, करवाया क्या कहें, किया है, स्वयं किया है आयुर्वेद औषधियों के तहत। बाकी उनकी मुख जबानी से हम आपको स्वयं सुनवाएंगे, हम उनकी व्याख्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए, इस मार्ग को हम आपको बताते हैं कि अगर आपको उन तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। ये नवोदय विद्यालय आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक आप किसी भी से पूछ कर आ सकते हैं। इसके बाद जो अंदर का रास्ता वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये नवोदय विद्यालय के बगल से ही रास्ता गया है और इसी मार्ग से आपको चलना है। ये एक बड़ का पेड़ है, आप इसको याद रखिए, ये मार्ग में आपको मिलेगा। और ये आप ये देख लीजिए, आपको इस जगह से मुड़ना है। देखिए, यदि आप बारिश के समय में आ रहे हैं तो इन मार्गों से थोड़ा संभल कर जाना पड़ रहा है हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कीचड़ वाला रास्ता है और बहुत ज़्यादा ही फिसल रहा है। यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं, क्या ही कोहरा है यहाँ पर। और वो जो मार्ग है आपको मतलब एक बढ़िया अनुभूति होगी यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको इस जगह पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि देने वाले आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम अभी उसी मार्ग पे हैं और कुछ ही दूरी पर ठुन्नू दादा का घर है। अमरकंटक के सबसे प्राचीन वैद्य हैं वो, और उनकी कहानी आज आपको हम दिखाने वाले हैं। ओ दादी, दादी, ओ दादी, ओ दादी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ा आप यहीं, वहाँ अंधेरा है अभी। नर्मदे हर। आइए, हम आपको यानी यहाँ के अमरकंटक के प्राचीन वैद्य यानी ग्रामीण वैद्य यानी कहा जाए तो ग्रामीण औषधि प्लस औषधि यानी तंत्र औषधि सबके मैंने जो जानकार हैं, हम उनके सबसे पुराने यानी जितने भी हम प्राचीन कह दें यानी खुद का इलाज करने वाले, जिनकी मैंने व्याख्या किया है, स्वयं का इलाज करने वाले एक ऐसे वैद्य हैं जो बिरला देखने को मिलते हैं। लोगों का इलाज तो सभी करते हैं, लेकिन स्वयं का इलाज कर लेना और डॉक्टरों के द्वारा ये बता देना कि ये असाध्य है, चंद दिनों के आप मेहमान हैं, जाइए घर में सेवा करें। और उन्होंने अपने इलाज स्वयं का करके, वो भी गुप्तांग जैसे इतनी नाजुक जगह की जो से अपना खुद का इलाज करके, और आज हमारे बीच में हैं दादी, और हम तो इनको दादी कहते हैं और क्षमा करेंगे क्योंकि हमारे कहा जाए तो यानी बहुत बुजुर्ग वैद्य हैं और काफ़ी जानकार हैं, जिसके तहत आप देख भी सकते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए इधर। यह हमारे सबसे प्राचीन दादी हैं जो वैद्य हैं,
और चाहते हैं कि दादी उस विषय पे रोशनी डाले और लोगों को ज्ञान दे, चंद जो औषधियाँ असाध्य से असाध्य रोगों का यहाँ इलाज होता है। और मार्ग तो हमने आपको दिखाई दिया है, हमारे रिपोर्टर विपुल कुमार जी ने पूरा मार्ग दिखाया है, कैसे कैसे आना है, कैसे जाना है। कितना कठिन मार्ग है, रोड तक नहीं बनी है, और जो कि इतने प्राचीन वैद्य हैं जिनके लिए कहा जाए तो आदमी को सुगम मार्ग होना चाहिए। लेकिन कई जगह गाड़ी स्लिप हुई, कई जगह कोहरे हैं, एकदम कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। ये सब ने कहा जाए तो इन तक पहुंचने के लिए आम आदमी, बड़े या जो कहते हैं वो लोग पहुंच नहीं पाते, हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। तो उन तक पहुंचने के लिए शासन प्रशासन मार्ग अवश्य बनाए, और जिससे इन तक पहुंचा जा सके और असाध्य रोगों का इलाज हो सके। ऐसा कोई रोग नहीं जिसके बारे में ना जानकारी देते हो। घर बैठे सुविधा, पार्सल सुविधा है ना। इनका कहना है कि एक बार आपको अवश्य यहाँ आना पड़ेगा, सिर्फ कहना ही है, क्योंकि बिना वैद्य निरीक्षण परीक्षण के आयुर्वेद औषधि देना पसंद नहीं करेगा। आज हमने पुराने वैद्य से मुलाकात आपको रूबरू करा रहे हैं, और असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज का भी हम आपको वैद्य जी हमारे बताएंगे। और इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वैद्य एक छोटा सा वैद्य हूँ। अब दादी ने उठा के कहाँ कहाँ बैठा दिए, वो इनके छत्र छाया की माया है। बाकी हम आपको बताएंगे कि दादी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जब हॉस्पिटल में थे तो आपका जब डॉक्टरों ने कह दिया कि, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आप इलाज नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया कि आप 4 दिन अपना जियो खाओ पड़े रहो, लेकिन आपने अपना सबसे पहले इलाज कैसे किया, इस विषय पर आप बताएं। भैया, जैसा जो है मेरे ऊपर दुख पड़ा 2002 में, ये 2010 की बात है जी। ये जो है तो एक पुराने गोली मैं खा ले और दर्द होता है, तो मैं कहूँ ये सरकारी गोली है डॉक्टरों का, तो ये जल्दीबाजी करेगा, तो शाम को पुराना गोली रहा है वो झोला से रहा है तो वो निकाल के मैं खा ले हूँ। अरे क्या वो कौन सी गोली थी दादी, दर्द की? वो मेडिकल वाली गोली? मेडिकल वाली गोली। अच्छा। मेडिकल वाली गोली रहा। हाँ दादी। तो वो खा के सो गए और रात में, तो 4 बजे रात के यहाँ खुजलाहट हुई, खुजलाहट हुआ, जलने लगा। मैं हाँ, मैं कहूँ क्या हो रहा है भाई, जल रहे हैं। सवेरे होते होते तो वो साले फोड़ा उठ गए यहाँ से, पूरा जो है तो एकदम फूल गए, फट गए, एकदम आगी जैसे जलने लगा। तो थोड़ा जो है तो ये जो है छत्तीसगढ़ वाला जो है जोगी जी से जो है संपर्क रहा है। जोगी जी के जो है मैं तो 6 महीने तक मैं दवाई कर रहा हूँ पहली। अच्छा, जोगी जी का आपने इलाज किया? हाँ, मैंने इलाज करे रहे हूँ। तो पता पाइस यहाँ से डॉक्टर मन लग गए गौरेला में कुछ नहीं भाई, और बल्कि बढ़ने लगा। तो मोला फिर ले आनी घर में। मैं कहूँ चलो घर में ले जाओ, यहाँ तो जो है बढ़ रहे हैं रोग, डॉक्टर लोग जो है तुम्हार डालेंगे। आ गए हो घर में आके फिर तस्तर रहा। फिर जो है तो जोगी जी का भतीज जो है वहाँ गौरेला में मिला रहा पहले। तो वो जो है तेन जोगी जी को फ़ोन किया। जोगी 4 बजे जो है यहाँ दिन में 2 ठो डॉक्टर और फिर एक गाड़ी भेज दे ये घर में इलाज। हाँ, और बोले कि जोगी जी बुलाया है तुमको रायपुर, वहाँ इलाज होगा तुम्हारा, ऐसे कह के जो है गाड़ी वाले उठा के ले गए मोला वहाँ रायपुर में डॉक्टरी में भर्ती कर दें। भर्ती कर ली तो जो है काट के निकाल दें भैया यहाँ से। अच्छा। पूरा ये इंग लिंग सब जो है अंडी अंडा सब काट दिए हैं मेरे यहाँ, कुछ नहीं है, निकाल दें। अच्छा जो है तो बढ़िया है, जलना तो समाप्त हो गया, जलना समाप्त हो गए। अच्छा जो है पानी बहने लगा पूरा। अब 15 दिन वहाँ रुके हों, पानी बहते बहते जो है काटे कटीन रहा है। जो है डॉक्टर एक तरह ले कहते हैं दादाजी एक बात है, तो हम अपना काम तो कर रहे हैं, तय जो है तो और कुछ जो है इलाज कर। अच्छा, हाँ, आपको अपने ऊपर छोड़ दिए। हाँ, कि आपका कैसे इलाज? हाँ, कैसे आप देख रहे हैं कि एक वैद्य को डॉक्टरों ने लाइलाज बताकर छोड़ दिया कि अब तुम स्वयं अपना इलाज कराओ। करो। और उन्होंने अपना इलाज स्वयं कराया। ये अद्भुत चमत्कार आप खुद अपनी उनकी मुख जुबानी सुनिए। वहाँ से फिर जो है कहीं मैं घर जाऊँगा रायपुर से, तो जोगी जी कहें कि वहाँ कोई सेवा करने वाले है? तो मैं कहूँ नहीं साहब, जो कल्याण दास आश्रम में जो अस्पताल है वो भी मेरा कमाया हुआ है, वहाँ भी शरण में ले ही बोला। वहाँ से रायपुर के आज के यहाँ से फिर मैं जो है तो कल्याण दास को मैं पता दिया कि महाराज जी मोला ये दुख है, शरण देव भाई। तो दादा कल्याण दास जी उठा के ले गए अपने अस्पताल
वहाँ फिर जो है 15 दिन तक फिर वहाँ रुको मैं। रुकते रुकते मैं जितना पानी रहा इसमें निकलते निकलते मैं सूख गया बिल्कुल, और शरीर की जो शक्ति रहा वो खत्म हो ही गए। अब एक मिनट आप सुनिए, यहाँ अमरकंटक में कल्याण दास महाराज जी का सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। उन्होंने इनको अपने हॉस्पिटल में यानी चंद्राचार्य हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाने के लिए वहाँ रखा, लेकिन वो भी नहीं संभाल पाए। सूख करके इनका पानी रुकना बंद नहीं हुआ, जिस कारण से सूख कर पतले हो गए। फिर दादाजी की व्याख्या सुनते हैं, वो आगे क्या हुआ दादाजी? फिर होता है, मैं कहता हूँ बच्चे लोगन लगे होंगे, बेटी एक बार सुनो, बेटी बेटा हो तो मेरे को उठा के अपने घर ले जाओ, मैं अपने हाथ का इलाज करूँगा, मैं अपने जड़ी बूटी का। तो अगर मरूं तो मरूं, बचूं तो बचूं, मगर अब डॉक्टरी गोली, यहाँ का गोली सूजी बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। हाँ, वहाँ से उठा के फिर यहाँ ले आनी ने ले आ करके फिर जो है धूनी जला दें। धूनी के पास मैं जो है सो गया, और बच्चे लोगन लगे हैं कि वो डब्बा के चूरन ला, वहाँ के छड़ी ला, वहाँ के जड़ी ला, ऐसे खाते अच्छा खाते। दादाजी ये बताइए, दादी क्या बच्चों को औषधि आपने सिखाया था, बताए थे पहले? हाँ, बताया था पहले। हाँ, वही वही औषधि मैं कहूँ निकाल के दे, मैं खाऊं, बचो तो बचो, मरो तो मर जाऊं। 3 दिन तक खाने के बाद पानी बहना बंद हो गया। हाँ, मैं कहूँ देखो 15, 16, 17, 18 दिन में साले पानी बहते बहते मैं सूख गया। डॉक्टर इलाज ऐसा है। तो फिर जो है 3 दिन में पानी सूख गया। अच्छा, डॉक्टर आया, वहाँ से बोले कैसा हो दादा? मैं बोला मैं अच्छा हूँ दादा, आपके हाथ के चुंगल से मैं छूट गया, तो हो सकता है मैं बच जाऊँगा यहाँ। हाँ, नहीं तो जो है तो मेरा तो समाप्ते रहा है। तो सारी लोग यहाँ से हॉस्पिटल डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर आए के देखें, वहाँ फ़ोटो खींचाएँ, कहाँ ये मरने के लायक है, मरने के लायक है। मैं कहूँ जब फिर बाद में आई तो देखते हैं, अरे पानी सूख गया, कैसा है, जिएगा? मैं कहूँ जी जाऊँगा, तुम्हारा कहने से थोड़ी मरूँगा। अगर तुम्हारे चक्कर में मैं रहता तो मैं वास्तव में मर जाता। तुम्हारे पास डिग्री है, हमारे पास डिग्री नहीं है। हमारे बाप दादों का बताया हुआ जड़ी बूटी है। पहले ज़माना में डॉक्टर नहीं रहे, जड़ी बूटी रहे और भगवान की प्रार्थना रहे, इतने में रोग। आप देख रहे हैं उन्होंने कितना बड़ा खुलासा किया, और उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो कहते हैं ना औषधि गलत है, आयुर्वेद गलत है, इस पर ना पड़े। और आप अपने हाथों से, जिनको शक है वो आकर मिल सकते हैं, अभी भी जीवित है। और दादी आपका उम्र लगभग कितना होगा? ये 85 वर्ष चल रहा है। देखिए 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति अपना इलाज स्वयं करके और लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अच्छा दादी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल, आपने बीच में कहा कि हमने ये औषधि, तो उन औषधियों को क्या आप हमें जानकारी बता सकते हैं? मात्रा ना बताएं, बाकी औषधियों की नाम बता दीजिए। मैं जानकारी जड़ी बूटी आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ से थोड़ा वृद्ध हो गए हूँ बेटा, जो जड़ी बूटी सूखे वाले हैं, हाँ। उनको दिखाने में आपको पान पत्ता है, नाम बता दीजिए। नाम जो है चरमुही, जिसको कहते हैं हमारे जंगल में चरमुही, चरमुही। और एक है ये बनमुनगा, जंगली मुनगा। अच्छा, ये अपने अमरकंटक में है दादी? हाँ, है, बड़े बड़े खोह में है, फिर बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में। पहले जो खूब रहे, अब बहुत वैध हो गए तो खत्म कर दिया। हाँ दादी। और कौन सी औषधि? तो उसकी छाल इस्तेमाल किए थे दादी? तो जड़ है, छाल है, मतलब हाँ, जड़ है, फल है, छाल है, पंचांग पूरा स्थान। हाँ, चरमुही, बनमुनगा जी। और जो है तो ये क्या कहते हैं, अब जो है देख मोर बुद्धि जो है भुला रहे हैं, मोर बुद्धि इतना खत्म हो गया है बाबा। हाँ दादी, तब आप 85 साल के हैं दादी। हाँ, थका रहे हैं। हाँ दादी। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको यहाँ तक आने का पूरा रास्ता बताया और आप यहाँ किस प्रकार आ सकते हैं उन सब की जानकारी है। दादाजी कई सारे रोगों के प्रति उनको, मतलब आप ये कह सकते हैं कि परिपूर्ण है, उनके इलाज इनके पास हैं। और अगर आपको उनके कुछ चमत्कार देखने तो आप यहाँ पर आइए एक बार, और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप आए हैं और किसी ऐसे वैद्य के पास आए जिससे ना आज तक आप मिले हैं, ना आज तक आपने देखा है। तो ये हमारा पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दी जाएगी। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप, कई ऐसे रोग हैं जिनको आप इलाज जो है आप अपने
जानकारी लेकर कर सकते हैं और किस प्रकार उन सब रोगों से आप निजात पा सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले हफ्ते आपको हम वो वीडियो देंगे और दूसरे पार्ट में आपको उन सब की जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़। धन्यवाद।